स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी बिहारी के महत्वपूर्ण दोहों के विषय में पढ़ेंगे और हमने अपनी पिछली क्लास में कवि बिहारी दास की महत्वपूर्ण आलोचनात्मक उन पर जो आलोचनात्मक लेख लिखे गए हैं, आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, उन सभी का अध्ययन किया हुआ था। तो यहाँ पर हम सभी अब उनके काव्य के विषय में अध्ययन करेंगे कि उनके दोहों में कौन सी विशेषताएं हैं, उनके दोहों का कथ्य क्या है, क्योंकि कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ पूछ लिया जाता है, उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पाठ्यक्रम में पद कौन कौन से लगे हैं उसका चुनाव हमने किया हुआ है यहाँ पे, और वही सारी इस पूरी क्लास में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहला दोहा देखते हैं जो पाठ्यक्रम में लगा है, वो ये है, चीर जीवो जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। चीर जीवो जोर जीरे, आपको यहाँ पे दो तरह के अर्थ दिखाई पड़ेगा क्या कि चीर जीवो जोर जुरे, राधा और कृष्ण की जोड़ी चिरंजीवी क्यों न हो, और दूसरा दिखाई पड़ेगा कि क्यों कैसे हो सकती है, यानी दोनों विपरीत गुणों वाले हैं तो इनका जो प्रेम है, वो जो स्नेह है वो गंभीर कैसे हो सकता है। तो दोनों तरह की बातें यहाँ पे दिखेंगी कि अवतरण इसका पहला क्या है कि इधर तो श्री राधिका जी मान करने की उनकी प्रकृति है, उधर श्री कृष्ण की अपराध करने की कुबान नहीं छूटती, यानी दोनों ही एक विपरीत ध्रुव पे हैं, एक उत्तर ध्रुव पे, एक दूसरा दक्षिणी ध्रुव पे। एक बार बार मान करने की प्रवृत्ति है, मान में ऐंठ जाती है, दूसरा जो है वो अपराध करने की कुबान, उसे चिढ़ाने का कुबान छोड़ता नहीं है। तो ऐसे लोगों का प्रेम कैसे गंभीर होगा, ये बात है दूसरी पंक्ति से स्पष्ट होगा। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं कि उन्हें हंसाने तथा समझाने के निमित्त कोई सखी अन्य सखी से उन दोनों को सुना करके बड़ी चातुरी से यह व्यर्थात्मक श्लिष्ट वाक्य कहती है। और उसका अर्थ क्या है, यानी सखियां आपस में बात कर रही हैं कि देखो दोनों एक दूसरे से चिढ़ करके रूठ करके बैठ गए हैं, बातचीत नहीं है, तो वे एक दूसरे को सुना करके कह रही हैं कि चीर जीवो जोर जुरे, यह जोड़ी चिरजीवी हो, यह गहरे स्नेह से क्यों न जुड़े, क्योंकि इन दोनों में से घटकर कौन है, यानी दोनों ही एक दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, दोनों ही बराबर श्रेष्ठ हैं। यह तो वृषभानु जी की ऐसे महापुरुष की बेटी है और वह हलधर यानी बलदेव जी के एक प्रभावशाली पुरुष के भाई हैं। तो दोनों में इस तरह का रूठना और चिढ़ाना ये चलता रहेगा, तो इन दोनों का प्रेम गंभीर क्यों ना हो, दोनों ही श्रेष्ठ पुरुषों के परिवार से हैं। इस अर्थ से सखी दोनों की शिष्ट जनोचित प्रशंसा करते हुए कहती है कि दोनों ही परम श्रेष्ठ हैं। यद्यपि क्षण मात्र के निमित्त जो परस्पर रूठ गए हैं तो क्या हुआ, पर इनमें गंभीर प्रेम शीघ्र ही जुड़ जाएगा, जैसा कि अच्छे लोगों में होता है। ये बात सखियां कह रही हैं। अब दूसरा अवतरण देखिए, दूसरे अवतरण में इसका क्या अर्थ है कि ऊपर लिखे हुए अर्थ से तो सखी ने प्रशंसा की, पर सखियां मुंह लगी तथा डीठ होती हैं, अतः वह नीचे लिखे हुए दूसरे अर्थ से उन दोनों को तप्त तथा उग्र प्रकृति का कहकर व्यंजित करती हैं। कहती हैं कि ये दोनों ही बहुत उग्र किस्म के हैं, इन दोनों का प्रेम कैसे जुड़ेगा। ऐसे नित्यमान तथा भाष्य से गंभीर स्नेह का जुड़ाव असंभव है, अतः एक का इतना शीघ्र मान करना और दूसरे का अपराध करने की कुबान न छोड़ना और माख मानना अनुचित है। तो इन दोनों का प्रेम अधिक टिकाऊ नहीं हो सकता, ये बात भी दोनों अर्थ निकल रहे हैं। अर्थात इन दोनों की जोड़ी चिरजीवी हो, यह जोड़ी गंभीर चिरस्थायी स्नेह से क्यों न जुड़े, चिरस्थायी स्नेह से कैसे जुड़ सकती है, क्योंकि इन दोनों में से घट कर कौन है, दोनों ही एक दूसरे से ज़्यादा जल्दी चिढ़ने वाले हैं, दोनों ही उग्र स्वभाव के हैं, तो ऐसे में प्रेम का गंभीर होना मुश्किल है, और दूसरे में गंभीर होगा ऐसी संभावना भी है। तो दो तरह के अर्थ इस दोहे के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तीसरा अर्थ देखिए, तीसरा अर्थ भी बहुत जरूरी है, हमें उसे भी पढ़ लेना है। जैसे ऊपर लिखे दूसरे अर्थ से दोनों के क्रोध, कुबान तथा असहनशीलता के कारण प्रेम की बात है कि प्रेम के टूटने की संभावना व्यंजित हो रही है। अब सखी तीसरे अर्थ से एक परिहास और कर रही है, वह क्या है वो भी देखिए कि परिहास करके उनके ऐसे स्वभाव के कारण पशु कहती हुई व्यंजित करती है, यानी कहती है कि दोनों ही पशु हैं। न तो यह समझाने से अपने रोष की प्रकृति छोड़ती है, न वह कहने सुनने या डांट टपट से अपने अवगुण छोड़ते हैं। फिर भी भला इनमें सज्जनों जैसा गंभीर स्नेह कैसे जुड़े,
इनमें पशुओं का सा क्षणिक प्रेम भले ही हो, पर गंभीर प्रेम से जुड़ना तो असंभव है। इस अर्थ से सखी परिहास पूर्वक यह शिक्षा देती हैं कि दोनों को यदि प्रेम का चिरस्थायी रखना है तो अपनी अपनी दुष्प्रकृति को छोड़ देना होगा। अर्थ देखिए, इन दोनों की जोड़ी चिरजीवी हो, भगवान करे इन दोनों की जोड़ी जो है वो चिरजीवी हो, चिरंजीवी हो। यह जोड़ी गंभीर यानी चिरस्थायी स्नेह से क्यों न जुड़े, अर्थात चिरस्थायी स्नेह से कैसे जुड़ सकती है, क्योंकि इन दोनों में से घटकर कौन है, दोनों ही एक ही से पशु प्रवृत्ति की तरह हठी हैं, अर्थात समझाने बुझाने से नहीं मानते। यह तो वृषभानुजा, वृषभ अर्थात बैल की अनुजा है, अर्थात बहिन है, और वह हलधर यानी हलधर माने बलदाऊ या लेकिन हलधर होता है बैल, बैल के भाई, दोनों गाय बैल हैं, दोनों पशु हैं। इन दोनों को समझाने से नहीं समझ में आएगा, इस तरह की बात यहाँ पे सखियां कह रही हैं। देखते हैं अगला दोहा। अगला दोहा बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी ने इन्हें कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और ये आपके पाठ्यक्रम में है कि अजो तरयोना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, नाक बास बेसरी लहो बस मुक्तन के संग। अजो तरयोना, आज भी तरा नहीं, आज भी ऊपर नहीं उठा। तरयोना का अर्थ होता है कान का आभूषण। तर, तर माने नीचे, नीचे की ओर औना हुआ, झुका हुआ। अजो तरयोना ही रहो, आज भी वो नीचे की तरह कान की संगति है। श्रुति, श्रुति माने कान, श्रुति माने वेद भी होता है, तो श्रुति माने कान की संगत में जरूर है, लेकिन आज भी तरा नहीं, नीचे की ओर ही लटका हुआ है। और नाक बास बेसर लहो, बेसर जो नाक का आभूषण होता है, नाक का बास, नाक पर बसकर उस नाक के आभूषण ने और मुक्तन के संग, मुक्ताओं के साथ, मोतियों के साथ वास करके जो बेसरी है, जो नाक का आभूषण है, वो श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हुआ है। अब इसका अर्थ देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आपको तरयोना को ध्यान रखना है। यह शब्द श्लिष्ट है, इसका एक अर्थ है अधोवर्ती और दूसरा अर्थ है कर्ण आभूषण, कान का आभूषण। तो तरयोना का क्या अर्थ है ये पूछ ले तो कर्ण आभूषण आपको ध्यान रखना है, जिसे तालपर्ण या ताटंक कहते हैं और भाषा में उसी को तरकी कहते हैं। तो कान के आभूषण को तरकी भी पहले के लोग तरकी कहते थे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। श्रुति का दो अर्थ है, वेद की श्रुति, वेद की ऋचाएं, और दूसरा है कान। बेसरी का तात्पर्य क्या है? बेसरी का मतलब है नासिका भूषण, नाक पर पहना जाने वाला आभूषण विशेष, इसे हमें ध्यान रखना है। बेसर संस्कृत में खच्चर को भी कहते हैं, ठीक है। मुक्तन से क्या तात्पर्य है? जीवन मुक्त सज्जन, मुक्ताओं यानी जो संत प्रकृति के लोग हैं वो मुक्तनु हैं। तो अभी इसका अर्थ अभी हम सज्जन और एक वेदपाठी लोगों के अनुसार भी देखेंगे कि सज्जनों का क्या गुण है, संतों का क्या गुण है और वेदपाठियों का क्या गुण है, ठीक है। तो सबसे पहले आभूषण के अर्थ में अगर हम इसका अर्थ देखेंगे तो क्या होता है वो देखना है कि आज तक तरयोना कर्ण का आभूषण एक ही ढंग से ज्यों का त्यों कानों का सेवन करता हुआ अधोवर्ती अर्थात अमुख्य स्थान पर स्थित है। तरयोना ही रहा, तरा नहीं, नीचे की ओर ही लटकता रहा। और बेसर, बेसर माने नाक का आभूषण, बेसर ने मोतियों का संग पाकर नाक बास, नाक बास माने नासिका का वास, उच्च स्थान प्राप्त किया। तो जो नाक का आभूषण है वो नाक के उच्च ऊपर के हिस्से पर होता है, उच्च स्थान प्राप्त करता है। और कान का जो कान के साथ कर्णाभूषण होता है वो नीचे की ओर लटकता रहता है, अधोवर्ती भाग में, उसका स्थान अमुख्य है। तो इस तरह का के भाव आभूषण के अर्थ में इसके हैं। अब देखते हैं कि वेद और वेद पढ़ने वाला और सामान्य संत, उनके विषय में अगर देखें तो इस पद का क्या अर्थ होगा, संत संग पक्ष में इस दोहे का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पे है कि अविच्छिन्न रूप से लगातार निरंतर श्रुति यानी वेदकार, वेद की ऋचाओं का सेवन पाठन करता हुआ मनुष्य आज भी तरा नहीं, उसकी मनोवृत्ति बदली नहीं, उसे मुक्ति नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ बेसरी, बेसरी माने महाअधम प्राणी ने भी, बेसरी का अर्थ अभी हमने खच्चर भी, संस्कृत में खच्चर भी कहते हैं बेसर को, खच्चर भी है, वो भी अगर मुक्तों यानी जीवन मुक्त सज्जनों का संग पा जाए तो नाकबास यानी उच्च स्थान यानी स्वर्ग की प्राप्ति उसे संभव हो जाए। यानी मुक्तों का संग, सज्जनों का संग अगर मूर्खों को भी मिल जाए, खच्चरों को भी मिल जाए, महाअधम प्राणी को भी मिल जाए,
तो वो भी स्वर्ग की प्राप्ति, नाकबास, उच्च स्थान की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन वेद का पाठ करता हुआ वेद पाठी मूर्ख है तो वो कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इस तरह की बात है। एक रूप से श्रुति का सेवन करता हुआ मनुष्य आज तक भी तरा नहीं, और वहीं बेसरी माने महाधम प्राणी ने मुक्तों, जीवन मुक्त सज्जनों के संग बसकर स्वर्ग का स्थान प्राप्त किया। तो आप समझ पा रहे होंगे अजय तरोना ही रहो श्रुति सेवक एक संग, इसका क्या अर्थ है। चलिए अगला दोहा देखते हैं कि इसका क्या अर्थ है, और ये आपके पाठ्यक्रम में है। तो बिहारी के जो दोहे पाठ्यक्रम में है उसका अध्ययन हम यहाँ लगातार कर रहे हैं कि खेलन सीखिए अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नयन मृग नागर नरनु शिकार। खेलन सीखिए अली, एक जो अहेरी है, करें कि अहेरियों ने पहले तो शहर के नागर नरनु, शहर के मनुष्यों को, नगरों में रहने वाले पुरुषों को जंगल में आकर के मृगों का शिकार करना सिखाया। लेकिन अब उसी अहेरी ने मृगों को उन शिकारी नागर नरनु, नगर के पुरुषों का शिकार करना सिखा दिया है। तब क्या होता है उसी की बात यहाँ पे है कि काननचारी से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो जंगलों में विचरण करते हैं, और उन सुंदरी स्त्रियों की बात है कि जिनकी आंखें, जिनकी भौहें कानों तक जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें वाली, दीर्घ आंखों वाली, तो काननचारी कहा गया है। ठीक है। और ये परिपाटी से जो चला रहा है वो जंगल में विचरने वाले हैं, तो इसे हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। अब इसका अवतरण देखते हैं हम कि क्या है। नायिका की अंतरंगिनी सखी, नायिका की अंतरंगिनी सखी से क्या तात्पर्य है, यानी उसकी जो क्लोज फ्रेंड है नायिका की, वो क्या कहती है कि नायिका की अंतरंगिनी सखी उसके नेत्रों द्वारा नायक के घायल होने का वृत्तांत उससे परिहासात्मक वाक्य में कहती है। वह चातुरी से नायक का नाम नहीं लेती, प्रत्युत घायल होने वाले के निमित्त बहुवचन में नागर नरनु कहती है कि नगर का वो पुरुष घायल हुआ है तुम्हारी आंखों से। पद प्रयुक्त करके सामान्यतः कहती है कि तेरे नेत्रों से प्रवीण नरों का शिकार होता है। वह सोचती है कि यह सुनकर जब नायिका जब पूछेगी कि मेरे नेत्रों से ने किसका शिकार किया है, तब मैं नायक का नाम बतला दूंगी। तो ये बातें यहां पर हैं। अब देखते हैं इसका अर्थ। हे अली, कामदेव रूपी चतुर अहेरी ने तेरे काननचारी, कानों तक जाने वाले वनचारी नयन रूपी मृगों को भली भांति बड़ी विलक्षण रीति से नगर निवासी सुघर नरों का शिकार करना सिखला दिया है। ठीक है। तो ये सखी उस नायिका से कहती है, मृगों का आखेट करना तो नगर निवासी नरों को सामान्यतः अहेरी सिखलाते ही हैं, पर काम रूपी अहेरी ने यह विलक्षण चातुरी की है कि काननचारी नगर रूपी मृगों को, जंगलों में टहलने वाले, घूमने वाले, विचरण करने वाले नयन रूपी मृगों को नगर निवासी सुघर नरों का आखेट करना सिखला दिया है। तो ये उल्टी रीति एक तरह से हो गई है। उसी की बात यहाँ पर बिहारी ने लिखी है। खेलन सीखिए अली भले चतुर अहेरी मार, काननचारी नयन मृग नागर नरनु शिकार। जो काननचारी नयन है, नयनों वाले मृग हैं, उन्होंने नगर के नरों का शिकार करना सीख लिया है। चलिए एक पद देखते हैं। ये थोड़ा सा पीडीएफ में इसकी सेटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन फिर भी हम पढ़ कर देख लेते हैं कि कागद पर लिखत न बनत, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो ही मेरे ही की बात। नायिका अपने मन की व्यथा, अपने हृदय की व्यथा, अपने विरह पीड़ा को प्रकट करते हुए कहती है कि कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिखते नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि स्वेद, कंप और अश्रु, जब कागज पर लिखने चलती है तो उसके हाथ कांप रहे हैं। स्वेद माने पसीने की बूंदें भी टपकने को आतुर हैं और आंखों से अश्रु बहते हैं। तो कागज पर जब लिखने लगती है तो इतनी तरह की समस्याएं उसके सामने आ रही हैं। तो कह रही कि कागज पर लिखत न बनत, और जब किसी दूत से अपने मन की बात कहना चाहती हो तो कहत संदेश लजात। अब किसी दूत से कोई संदेश कहलाना है तो, या दूती से, तो अपने मन की सारी बातें उसे कहनी पड़ेगी। तो कहत संदेश लजात, अपना संदेश कहने में लाज भी आ रही है। कही है सब तेरो ही मेरे ही की बात। अब इतनी कठिनाई हो रही है तो अब तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की व्यथा को समझ पाएगा, हृदय की बात को समझ पाएगा। अब मैं किसी से कह नहीं पाऊंगी क्योंकि संदेश कहते हुए लाज आ रही है, और कागज पर लिखने को सोचती हूँ तो आंसू
पसीने और कंपन की वजह से मैं लिख नहीं पाती हूँ। तो इस तरह के इसमें भाव हैं। आगे देखते हैं एक और महत्वपूर्ण जो दोहा है वो पाठ्यक्रम में है कि छुटी न शिशुता की झलक, छुटी न शिशुता की झलक झलक्यो जो बन अंग, दीपति देह दुहुन मिली दीपति ताफ्ता रंग। ये ताफ्ता रंग क्या है, इसे समझना है। तो साथियों, इस बीच में क्लासेस बहुत गैप हुई हैं, मेरे स्वास्थ्य के कारणों की वजह से लगातार नियमित क्लासेस नहीं हो पाई हैं, लेकिन हम अपने पूरे पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें पाठ्यक्रम में लगी हैं। अब विस्तार से हम उस पर बात भी कर रहे हैं। तो ये जैसे दोहा है कि छूटी न शिशुता की झलक। अब देखिए यहाँ पे जो नायिका है वो जिसका वर्णन कर रहे हैं बिहारी, उसमें शिशुता की झलक, शिशुता की झलक छूटी नहीं है, अभी लड़कपन बाकी है। झलके जो बन अंग, लेकिन उसके अंगों में यानी दिखने में वो यौवन का आगमन उस पर दिखाई पड़ता है। यानी शिशुता की झलक भी नहीं छूट रही है और यौवन का आगमन भी हो चुका है। दीपति देह दुहुन मिली, अब ये दोनों ही मिल करके ऐसे दीपित हो रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ताफ्ते का रंग दीप्त हो रहा हो। ताफ्ता क्या है? दीपत माने देखिए दीप्ति, झलक, चमक, दुहुन दोनों से, ताफ्ता रंग को आपको ध्यान रखना है। ताफ्ते के रंग वाली अर्थात ताफ्ता, यौवन और बचपन दोनों मिलकर के उसके ऊपर क्या हो रहा है? ताफ्ते के रंग की तरह झलक आ रही है। ताफ्ता एक प्रकार का रेशमी कपड़ा होता है जिसका ताना और रंग का, बाना और रंग का होता है। दोनों के रंगों के मेल से उन दोनों रंगों की झलक लहराती रहती है। यह शब्द फारसी भाषा का है, भारतीय भाषा में इसे धूपछाई कहते हैं। तो ताफ्ता क्या है? फारसी भाषा का शब्द है, भारतीय भाषा में धूपछाई है, इसे आपको ध्यान रखना है। उसी ताफ्ते रंग की तरह उसकी शिशुता और यौवन दोनों का जो संक्रमणकालीन वयः संधि की अवस्था है उसका प्रवेश यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो इसका अर्थ यही है जो हमने आपको बताया, उसे आप ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला दोहा क्या है। अगला दोहा है केसरी कैसरी क्यों सकै, चंपकु कितकु अनूप, गात रूप लखि जातु दूरी, जात रूप कै रूप। केसरी, केसरी का अर्थ होता है कुमकुम, सरी माने सादृश्य, बराबरी, कितुक माने कितना, और जात रूप ध्यान रखना है। जात रूप माने सुंदर रूप वाला, सुवर्ण। जात रूप धातव्य, जन्म से सुंदर होता है। इसका जो है जन्म से सुंदर व्यक्ति को जात रूप कहते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है कि जो सहज सुंदर है उसके रूप के आगे भी फीका, जो नायिका है उसके रूप के आगे जन्म से सुंदर व्यक्ति के भी सौंदर्य में कमी पड़ जाती है। इस तरह का भाव है। केसरी कैसरी क्यों सके, चंपकु कितकु अनूप। नायिका की गुराई की प्रशंसा सखी नायक से करती है और क्या कहती है कि उसके रूप की बराबरी केसर क्यों कर सकता है, केसर भी नहीं कर सकता, केसर जो है वो भी नहीं कर सकता। और चंपक जो पुष्प है वो कितना आबदार है, उसमें कितना पानी है, उसके शरीर का सौंदर्य देखकर भी जात रूप स्वर्ण स्वभाव यानी स्वभाव से ही सुंदर का रूप भी छिप जाता है, फीका पड़ जाता है। इतनी सुंदर है वो नायिका कि केसर और चंपक भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। सुंदर वर्ण वाले, सुंदर दिखने वाले भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते जो जन्मजात सुंदर है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है हमें। चलिए पाठ्यक्रम में और कौन सा दोहा लगा हुआ है ये ध्यान रखना है हमें। अगला दोहा है जप माला छापे तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। अब इसका क्या अर्थ है? जप माला छापे तिलक कि नाम जपने वाला, जो जपने की जो माला है और छापे तिलक, माथे पे जो छापा तिलक पड़ा हुआ है, इन सब से कोई काम नहीं होता, कोई उपलब्धि नहीं, कोई मोक्ष का साधन नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, ये कच्चा मन बेवजह वृथा नाचता है जिससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है उस काम की। तो जब माला छापे तिलक, कोई काम नहीं सरता, कोई काम पूरा नहीं होता, बस मन वृथा बेवजह का नाचता रहता है। लेकिन राम क्या है? सांचे राचे राम, सत्यता पर राम का मन प्रसन्न होता है। बेवजह की जप माला छापा तिलक से उनका कोई मतलब नहीं है। अर्थात जप माला तप्त मुद्रादि तिलक से एक भी काम नहीं सरता, नहीं काम निकलता, क्योंकि ये सब तो ऊपरी दिखावा मात्र है। कच्चे मन वाला ही वृथा बिना किसी लाभ के नाचा करता है।
राम तो सच्चे ही से प्रसन्न होता है। राम का मन सच्चे लोगों के हृदय से जुड़ता है। चलिए अगला दोहा देखिए। औंधाई सीसी सुलख। इन दोहों को आप एक बार पढ़ लेंगे, साथ में इसका उच्चारण हम कर ले रहे हैं, पाठ कर ले रहे हैं, थोड़े से अर्थ देख ले रहे हैं, तो इससे ये होगा कि आपको लगेगा कि आपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से पढ़ा हुआ है। और इनसे जो भी अर्थ या किसी शब्द के अर्थ पूछेंगे तो आप उन्हें बता सकते हैं। औंधाई सीसी सुलखी, बिरह बरन बिललात, बिच ही सूखी गुलाब गो, छींटो छुई नगात। एक सखी नायिका के विरहताप का वर्णन करती हुई नायक से बता रही है कि कितनी प्रचंड विरह की अवस्था है, कि हम उसके विरह के ताप को कम करने के लिए गुलाब जल की सीसी भी औंधा देती हैं और उसकी बूंदें पड़े और उसका मन तृप्त हो, उसका शरीर ठंडक प्राप्त करे। लेकिन उसके शरीर से ऐसा ताप निकल रहा है कि आधे रास्ते में ही गुलाब जल की बूंदें सूख जाती हैं, उसके शरीर, उसके स्किन पर स्पर्श ही नहीं हो पा रहा है उन बूंदों का, आधे रास्ते ही वो सूख जा रही हैं। बीच ही सूख गुलाब गो, वो गुलाब जल बीच रास्ते ही सूख जा रहा हो, उसके छींटो छुई न गात, उसकी एक छींट उसके गात पर, चेहरे पर उसे स्पर्श नहीं कर सकी। इतनी विरह के ताप उसका अधिक है। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए कि टीकाकार ने इसका अर्थ क्या बताया। उसको विरह की जलन से बिललाते देखकर हम सखियों ने ठंडक पहुंचाने के लिए गुलाब जल से भरी शीशी उस पर औंधा दी, डाली नहीं, एकाएक उलट दी, धीरे धीरे नहीं डाली, उलट दी कि जाए तेजी से ये गुलाब जल और उसे ठंडक प्रदान करे, जिससे सब गुलाब जल एक साथ ही उस पर पड़ जाए और उसकी ज्वाला बुझ जाए। पर ज्वाला क्या बुझती, वहां तो उस गुलाब जल की एक भी छींट उसके गात्र पर छुई नहीं गई, एक भी छींट उसके गात्र तक पहुंची नहीं। सब का सब गुलाब जल उसकी बिरह ज्वाला से रास्ते में ही सूख गया। तो देखिए ये अतिशयोक्ति वर्णन है बिहारी के द्वारा। इन्हीं अतिशयोक्तियों की बात की जाती है कि बिहारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि बिहारी ने विरह ताप को मापने का जैसे कोई यंत्र बना रखा हो, जैसे थर्मामीटर होता है बुखार को नापने के लिए, वैसे ही विरह के ताप को नापने के लिए ऐसा लगता है कि बिहारी ने कोई यंत्र बना रखा हो, विरह ताप मापी यंत्र, जिससे बाहरी माप से बता दे रहे हैं कि बहुत विरह है, कि इतना विरह है कि पानी की एक बूंद भी अगर उसे शीतल करने के लिए उसके नज़दीक जाए तो आधे रास्ते में ही सूख जा रही है, उसके शरीर को स्पर्श ही नहीं कर पा रही है। तो ये अतिशयोक्ति का वर्णन विरह के प्रकटीकरण में वो करते हैं। चलिए ऐसा ही कुछ और आपको अतिशयोक्ति दिखाई पड़ेगा जब सखियां नायक से बताती हैं कि हम नायिका के विरह की अवस्था में जब उसके नज़दीक जाती हैं तो क्या होता है। कह रहे हैं कि आड़े दय आले बसन, आले माने भीगा हुआ वस्त्र, आड़े दय आले बसन, जाड़े हूँ की रात, सा हसु कई केसन एह बस, सखी सबय ढिग जात। कह रहे हैं कि हम उसके पास, जाड़ा का दिन है, सर्दियों का दिन है, तब भी जब हम उसके पास रात में जाते हैं उसके विरह व्यथा से उसे बचाने के लिए कि तुम विरह में क्यों पड़ी हो, तो हमें गीले वस्त्रों की ओट का सहारा लेके उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि विरह में ऐसी जल रही है कि सर्दियों की रात में भी एक तो उसकी विरह का ताप नहीं खत्म हो रहा है, दूसरे और इतना अत्यधिक ताप है कि सर्दियों का दिन है और गीले वस्त्रों की ओट लेके हम लोग उसके पास खड़ी होती हैं। एक तरह से गीले वस्त्रों की ढाल लेके हम उसके पास खड़ी होते हैं, नहीं तो उसके विरह की ताप से हम जल जाएं। साहस कई के स्नेह बस, हम उससे स्नेह करती हैं इसलिए साहस करके जा रही हैं सारी सखियां उसके पास। तो देखिए प्रोषित पत्रिका नायिका दूती नायक से उसके विरह का ताप बताती है कि उसके शरीर में विरह ताप ऐसा दूसरा हो रहा है कि जाड़े की रात में भी गीले कपड़ों को आड़े बीच में देकर और फिर भी साहस करके स्नेह के कारण हम सभी सखियां उसके पास जाती हैं और उसका हाल चाल लेती हैं। तो ये अतिशयोक्ति नहीं तो क्या है कि ठंडी में वैसे ही सब कुछ ठंड पड़ा हुआ है और वो सर्दियों की रात में भी उसके विरह का ताप कम नहीं हो रहा है, गीले कपड़े का सहारा लेके उन लोगों को जाना जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला दोहा है, इति आवति चली जाति उत चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सह रहे लगी उसासन उसात। इति आवत
अब बता रहे हैं, देखिए विरह का वर्णन भी फिर अतिशयोक्ति में कि नायिका विरह में इतनी दुबली हो गई है कि जब वो सांस खींचती है तो 2-4 कदम आगे बढ़ पाती है, और जैसे ही सांस छोड़ती है तो 2-4 कदम, 6 कदम, 7 कदम पीछे चली जाती है। यानी सांसों का भार इतना अधिक हो गया है कि वो पीछे की ओर धकेल उठती है। इति आवत चली जा, इधर आती है लेकिन उधर चली जा, 2 कदम आगे बढ़ती है लेकिन 6-7 कदम पीछे चली जाती है। अब इसका अर्थ देखिए, विरह में नायिका की अत्यंत कृशता उसके उच्छ्वासों की प्रबलता का वर्णन सखी सखी से करती है, एक सखी दूसरी सखी से, कि वह तन्वी दुबली पतली नायिका विरह से ऐसी दुबली हो गई है कि उसके उच्छ्वास ऐसे प्रबल हो रहे हैं कि वह उच्छ्वासों के साथ लगी हुई हिंडोले से किसी पदार्थ पर चढ़ी रहती है। 6-7 हाथ के अनुमान कभी इधर चल कर आती है और कभी उधर चली जाती है। तो वही भाव है जो हम आपको बता रहे हैं कि इतियावत चली जाती, सांसों का भार इतना अधिक हो गया है कि वो चल नहीं पा रही है। चलिए एक पद और देखते हैं, दोहा। कहत सबय बेंदी दिए आंकु 10 गुनो होत, तिय लीलार बेंदी दिए अनगिनत बढ़त उदोत। अब इस दोहे का अर्थ देखिए, कहत सबय बेंदी दिए, सभी कहते हैं कि बेंदी लगाने के बाद आंकु का अर्थ है कि अंक का अर्थ है मस्तक, जो माथा है, जो चेहरा है, उसकी शोभा 10 गुना बढ़ जाती है, उसकी आभा 10 गुना बढ़ जाती है नायिका की। लेकिन तिय लीलार बेंदी दिए अनगिनत बढ़त उदोत, लेकिन जब वो नायिका अपने लीलार पर बेंदी देती है, अपने मस्तक पर बेंदी लटकाती है, तो अनगिनत आभा बढ़ जाती है, कई गुना आभा बढ़ जाती है। लोग तो 10 गुना कहते हैं, लेकिन अनगिनत, अनंत उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो ये भी अतिशयोक्ति वर्णन ही है, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अंक 10 गुना हो जाता है, मूल्य उसका 10 गुना, उसकी महत्ता 10 गुना बढ़ जाती है। तो कुछ कुछ शब्दों के अर्थ भी हमें ध्यान रखना है। जैसे आंकु का अर्थ यहाँ बताया गया है गिनती लिखने के निमित्त एक सांकेतिक अक्षर। उदोत का अर्थ है उद्योत, यानी प्रकाश या शोभा। उम्मीद है ये अर्थ आप समझ पा रहे होंगे, और आपको पढ़ना है, पढ़ के ध्यान रखना है बस कि कौन कौन से दोहे पाठ्यक्रम में लगे हैं और किसके हैं, पहचानना भी है। जैसे यहाँ देखते हैं ये दोहा, उड़ती गुड़ी लखी ललन को अंगना अंगना माह, बोरी लो दौरी फिरत छुबती छबीली छा। अब ये दृश्य क्या है? उड़ती गुड़ी लखी ललन को, गुड़ी का अर्थ है पतंग, गुड्डी माने पतंग। नायक अपनी पतंग उड़ा रहा है और उसकी परछाई पतंग की अंगना में, एक अंगना का अर्थ है स्त्री, वो नायिका, और दूसरा अंगना माने आंगन। तो उड़त गुड़ी लख ललन को अंगना अंगना माह, उस पतंग की परछाई को देख के वो नायिका उस परछाई को पकड़ने के लिए, छूने के लिए अपने पूरे आंगन में दौड़ रही है बावरी होकर के। बौरी लो दौरी फिरत, बौरी बावली होकर दौरी फिरत, दौड़ती फिरती है। छुबती छबीली छां, उस छबीली छां को छू लेना चाहती है। छबीली छां उस पतंग की क्यों है? क्योंकि उसे नायक ने स्पर्श किया है और उसे छू करके वो नायक के प्रेम को महसूस करना चाहती है। तो इस तरह के भाव इसमें है। उड़ती गुड़ी लखी ललन को अंगना अंगना मां। चलिए एक और जो दोहा है उसका अर्थ देखते हैं। अधर धरत हरिकय परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरति बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। यहाँ पे सखी श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते देख कर आई है और राधिका जी से बता रही है कि अधर धरत हरिकय परत, जो हरे रंग की, हरे बांस की बांसुरी बनी है, उसे जब अपने होठों पर रखते हैं श्री कृष्ण, तब वहाँ क्या क्या हो रहा है? उनके श्यामल जो रंग हैं, उनके नेत्रों की परछाई, उनके होठों की परछाई उस हरे बांस की बांसुरी पर पड़ती है। उनके पीत वसन जो है, जो उनका पीत वस्त्र है, उसकी भी परछाई उस हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है। तो सभी रंग मिलकर ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष को निर्मित कर रहे हैं। तो सखियां कह रही हैं राधिका जी से कि तुम चलो और उस शोभायमान पुरुष के पास तुम और भी शोभा प्राप्त करोगी, चलो और उन्हें देख लो कि हरे बांस की बांसुरी कैसे इंद्रधनुष प्रकट कर रही है। ये इस दोहे का अर्थ है। चलिए एक और दोहा बहुत प्रसिद्ध है, इसका अर्थ देखते हैं कि इही आस अटक्यो रहतु,
अली गुलाब कै मूल, होय हैं फेरी बसंत ऋतु, इन डारन वे फूल। इन्हीं आस अटक्यो रहत, इसी आस में अटका रहता है, पड़ा रहता है अली माने भौरा, गुलाब के मूल, गुलाब की जड़ में, गुलाब के तनों में चिपका रहता है गुलाब के फूल। यानी गुलाब का में फूल नहीं लग रहे हैं और उसकी पत्तियां झड़ गई हैं, ठूठ दिख रहा है, लेकिन भौरा उसे पकड़े हुए है। इसी आस में अटका है कि वह है फिर बसंत ऋतु, फिर बसंत ऋतु आएगी और इन डालों में वही फूल फिर से लगेंगे जिनका स्वाद, जिनका रस लेकर के मैंने आनंद की प्राप्ति की थी। तो ये एकनिष्ठ प्रेम की भावना है। जैसे चातक पक्षी की बात है कि वो स्वाति नक्षत्र की बूंदों को ही पीता है और किसी बूंद को नहीं। तो ये प्रेम, एकनिष्ठ प्रेम की का ये भाव इसमें दिखाई पड़ता है। उम्मीद है ये समझ रहे होंगे आप लोग इन सभी दोहों के अर्थ, और यदि कोई कठिनाई है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, हमसे पर्सनली मैसेज करके भी बता सकते हैं, और अगर ये अर्थ समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम एक डेटा के रूप में समझ पाएँ कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। ठीक है, एक और दोहा देखते हैं। अरुण सरोरुह कर चरण, अरुण सरोरुह कर चरण, दृग खंजन मुख चंद, समय आई सुंदर सरद, काहि न करत आनंद। अरुण सरोरुह, कमल की तरह ललाई है जिसके कर और चरण में, जिसके हाथ और पांव में अरुण सरोरुह, कमल के पुष्प की तरह ललाई है उसके हाथों में। दृग जो है नेत्र खंजन पक्षी की तरह है, मुख चंद्रमा की तरह है। ऐसी समय आई सुंदर शरद, ऐसी शरद ऋतु जिसमें इस तरह का वर्णन उन्होंने कहा कि ऐसी सुंदरी वो शरद ऋतु जब आएगी तो किसको नहीं आनंद की प्राप्ति होगी, किसको वह आनंद प्रदान नहीं करेगी। तो इस तरह की एक सुंदरी का वर्णन करके शरद ऋतु का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। तो इसमें शरद ऋतु का वर्णन है, शरद ऋतु की सुंदरता का वर्णन है। अरुण सरोरुह कर चरण, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये जो दोहा है आप सभी इसे पढ़ेंगे तो आपको एक दृश्य दिखेगा और वहाँ से आप देख सकते हैं कि बिहारी ने कैसे सौंदर्य को देखा है। बाह्य सौंदर्य को भी प्रकट करने के लिए किस रूप में उन्होंने कहा, कह रहे हैं कि चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट झील, मानहु सुर सरिता बिमल, उछरत जुगमीन, मानहु सुर सरिता बिमल जल, उछरत जुगमीन। कह रहे हैं कि चमचमात चंचल नयन, उसके उस नायिका के जो चंचल नयन है वो इस तरह से चमचमा रहे हैं। कहाँ से? बीच घूंघट पट झील, झीने घूंघट के पीछे से उसके चंचल नयन इस तरह से चमचमा रहे हैं। मानहु, मनहु मानो जनहु जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानहु सुर सरिता, सुर सरिता गंगा, ऐसा लगता है कि गंगा नदी में, सुर सरिता में, उसके विमल जल में दो उछरत जुगमीन, मीन का जुग, जुगल, जोड़ा, ऐसा लगता है गंगा नदी में उछल रहा हो, लहरा रहा हो, कूद रहा हो। घूंघट, जीने घूंघट के पीछे से उसकी आंखें ऐसी ही प्रतीत हो रही हैं। तो इस सौंदर्य का वर्णन बिहारी ने किया है जो बाह्य सौंदर्य को प्रकट कर रहा है। आप इसे देख सकते हैं। चलिए एक और दोहा देखते हैं। अनियारे दीरघ दृगनु, कितिन सरुनि समान, वह चितवनी और कछु, जिह बस होत सुजान। अनियारे दीरघ दृगनु, इसका अर्थ है कि अनियारे, कोरदार तथा दीर्घ नेत्रों के कारण संसार में कितनी तरुणियां एक ही सी नहीं हैं, परंतु सबकी चितवनें एक सी नहीं होती। वह चितवन कुछ और ही है, किसी विशेष प्रकार की, और किसी में होती है, जिसे सुजान गुणीजन वशीभूत होते। कह रहे हैं कि दीर्घ नेत्र तो बहुत मिल जाएंगे संसार में, बहुत सारी तरुणियां हैं, लेकिन वो चितवन सब में नहीं है जो गुणी लोगों को वशीभूत कर लें, जो नायक को वशीभूत कर लें। तो अनियारे का तात्पर्य कोरदार, जिनकी जो आंखें कोरदार होती हैं, उस तरह की बात है। अनियारे दीरघ दृगुन, कितने तरुण समान, बहुत सारी तरुणियां इस समान होती हैं, लेकिन वह चितवन और एक कछु, वह चितवन ही और एक कछु है, जिन बस होत सुजान, सुजान लोग जिनके वश में पड़ जाए, ऐसी चितवन कुछ और ही होती है। ठीक है, एक और दोहा है। इन दुखिया अखियान को
सुख सिरजोई नाही, देखे बने न देखते, अन देखे अकुलाही। नायिका की उक्त अंतरंगिनी सखी से, नायिका की उक्ति अंतरंगिनी सखी से, नायिका अपनी क्लोज फ्रेंड से क्या करेगी, हे सखी मैं क्या करूं, मेरी इन दुखनी आंखों के लिए सुख सिरजा बनाया ही नहीं, सिरजना, सिरजना माने बनाया, बनाना, सिरजा ही नहीं गया है। इन बेचारियों से देखने पर अर्थात नायक के दृष्टिगोचर होने पर लज्जावश देखते नहीं बनता, और अनदेखे न देखने से अर्थात नायक के दृष्टिगोचर न होने पर ये देखने की लालसा से व्याकुल हो जाती हैं। इन दुखिया अखियानु को सुख सिरज्यो नाहि, किसी ने सुख नहीं सिरजा है इन दुखिया आँखों के लिए। देखे बने न देखते, अनदेखे अकुलाएं, नायक को देख नहीं पा रही हैं लज्जावश, और अनदेखे अकुलाएं, जब नहीं देख पाती हैं तो अकुलाती हैं। तो इस तरह के भाव जो अतिशयोक्ति के रूप में भी विरह को बहुत इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, ये अब कुछ पदों को हम देख लेते हैं जो कि पाठ्यक्रम में है। नासा मोर नचाई दृग, नासा मोर नचाई जे, करी कका की सौह, कांटे सी कसकती ही गड़ी कटीली भौं। अब इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग कि उसने मेरे छेड़ने पर नाक को मोड़ा, नाक को चढ़ाकर और भौहों को नचाकर काका की सौं शपथ की कि तुम्हारी यह ढिठाई मुझे अच्छी नहीं लगती। वे कटीली कंटकित भौहें मेरे हृदय में गड़ी हुई कांटे सी कसकती हैं, खटकती हैं, पीड़ा देती हैं। तो इस तरह से वो अपने जो चिढ़ाने की मुद्रा होती है उनसे शपथ खा करके वो जो बातें कहती हैं वो इसमें दिखाई पड़ता है। तो साथियों, ये सारे भाव आप देख रहे थे बिहारी के दोहों में है, और ये सारी जो पंक्तियां दोहे और कुछ सवैयों के रूप में भी लिखा है उन्होंने, वो हम अब तक देख रहे थे। कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि आप सभी उसे ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ चुके होंगे, तो कुछ को हमने छोड़ रखा है जो प्रमुख हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, जिनके शब्दों के अर्थ पूछे जाने की संभावना है, हमने उन्हें यहाँ पे चुना और आप सभी के लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया। उम्मीद है ये आप इन दोहों के सवैयों के अर्थ समझ पाएंगे और आपके लिए ये उपयोगी होगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। अगली क्लास में हम केशव कौमुदी के विषय में पढ़ेंगे। केशव की रचनाओं में क्या महत्वपूर्ण है, लाला भगवान दीन जी ने जो टीका लिखी है उसमें क्या उन्होंने आलोचनात्मक पंक्तियां लिखी हैं, वो सब हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।